हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन सिविल्स लेन। हम लोग फिर से एडीओ और 72nd बीपीएससी का जो इंटीग्रेटेड शेड्यूल था वो एक बार फिर से शुरू करने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अपनी पढ़ाई अपने हिसाब से कर रहे होंगे। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप मतलब आप इस शेड्यूल पे जंप कर जाएं या कुछ भी। आप जैसे कर रहे हैं कीजिए, लेकिन आप इस चैनल को और इस लिंक में दिए गए टेलीग्राम चैनल को एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा। और इस चैनल पे जो वीडियोस आते हैं वो आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यू नो सिर्फ बुक के पीछे भागने से नहीं होता है, सिर्फ नोट्स के पीछे भागने से नहीं होता है। कुछ बातें हैं जो एवरेज कैंडिडेट को, या मैं ये कहूँ कि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट को नहीं पता होते प्रिपरेशन के दौरान। और अगर आप मल्टीपल सेटबैक्स फेस किए हैं ना, तब तो आपको इन चीज़ों को समझना चाहिए कि उस चीज़ को कैसे ब्रेक किया जा सकता है। और इंस्टेड ऑफ रनिंग बिहाइंड मेनी थिंग्स, आपको खुद को ना सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि कैसे इस साइकिल से बाहर निकलना है और कैसे आगे चीज़ों को प्रोसीड करनी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इन चीज़ों पे और धीरे धीरे बात करेंगे। फ़िलहाल मैं आपको ये अपडेट देने जा रहा हूँ कि सिविल्स लेन हम लोग इस चैनल पे अब वीडियोस कंटिन्यू करने वाले हैं वापस से। और ये आपका शेड्यूल है 72nd बीपीएससी एईडीओ। और आपको पता है कि उसके बाद फिर बीपीएससी भी आने वाला है, तो शेड्यूल मोस्टली इंटीग्रेटेड ही रहेगा, क्योंकि फिर उसके बाद आपको लगभग 2-3 महीने का टाइम मिलेगा। तो हम लोग चीज़ें उसी हिसाब से कंटिन्यू करते जाएंगे। आपको एक अंदाज़ा होगा कि लगभग 75 डेज़ बचे हैं जैन में, अगर 28 जैन से हम काउंट करें 11 अप्रैल तक। तो आप क्या कर सकते हैं इस 75 डेज़ में, आप क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए आपको, मैं उन चीज़ों पे यहाँ पे बात करने वाला हूँ। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल क्या है ना कि आप कोई भी चैनल को क्यों फॉलो करते हैं। लाइक कहीं कोई कोचिंग लेते हैं या कोई टेलीग्राम चैनल फॉलो करते हैं या किसी टॉपर्स की बात सुनते हैं, तो वो क्यों सुनते हैं? क्योंकि आपको पता होता है कि वो क्वालिटी दे रहे हैं। मतलब एवरीवन वांट्स क्वालिटी, राइट? उनका इंटेंशन कैसा है और सही गाइडेंस है या नहीं। ठीक है, तो मैं आपको एश्योर करता हूँ कि ये चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। आप खुद बैठ के इन चीज़ों को सोचिएगा और समझिएगा कि आखिर आप क्या करते हैं या कोई टॉपर क्या करता है और ये क्या बोल रहे हैं या ये इंसान क्या बोल रहा है इधर। आप किसी भी चीज़ को फॉलो करते हैं ना, तो उसमें ये चीज़ आपको अप्लाई करना चाहिए। इंस्टेड आप कोई कहेंगे कि मैं तो बिल्कुल नया हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है। नहीं, आपको पता है। आपको इतना कम से कम पता है ना कि आपके लिए क्या बेहतर हो सकता है, राइट? और नहीं है तो 2-4 चीज़ जानने समझने के बाद आपको इतना अंदाज़ा लगता है कि ब्लाइंडली किसी को फॉलो करने से और लगातार फेलियर झेलने से, और फिर एक होता है ना डार्कनेस, जहाँ पे आपको सवाल का जवाब नहीं मिल रहा होता है। तो किसी भी प्रिपरेशन में हम लोग को क्या चाहिए होता है ना कि राइट पाथ चाहिए होता है। टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है कि टाइम हम लोग का कम लगे। इसलिए आप देखते हैं कि लोग रेडीमेड नोट्स के पीछे भागते हैं और उनका लगता है कि हाँ ये नोट सही है, ये नोट सही है। जैसे एवरीवन इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ सॉरी डाउनलोडिंग द नोट्स फ्रॉम द टॉपर्स चैनल, राइट? बट चीज़ें वैसे वर्क नहीं करती हैं कि आपने नोट्स किसी का ले लिया और तो आपका सिलेक्शन इस बार श्योर है। नहीं, सिलेक्शन उससे श्योर नहीं होता है। सिलेक्शन आपके प्रिपरेशन से श्योर होता है, सिलेक्शन आपके माइंडसेट से श्योर होता है, सिलेक्शन रियल टाइम में एग्जीक्यूशन से श्योर होता है। ठीक है, कि आप रियल टाइम में एग्ज़ाम में बैठ के क्या कर रहे हैं। तो इसमें आपको बहुत सारे सवाल मिलेंगे, ठीक है, सवाल के जवाब मिलेंगे। और सबसे बड़ा बात है ना कि जैसे कोई भी कोचिंग, या मैं इन चीज़ों पे ज़्यादा बात करना ज़रूरी नहीं समझता हूँ, बट एक दो एस्पेक्ट है जो थोड़ा टच करना ज़रूरी है। कि आप किसी भी कोचिंग में देखोगे ना, तो बहुत सारे लड़के रहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं। एंड
डू यू इवन नो, या कोई ये सोचता भी है कि आखिर जो फेल होते हैं, ठीक है, या जो क्रॉस नहीं कर पाते हैं, ठीक है, मैं मानता हूँ कि वो अपने इनकंसिस्टेंसी या इनडिसिप्लिन के कारण रिजल्ट को कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, पर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या वो वाकई रिज़ल्ट में कन्वर्ट नहीं करना चाहते थे? जब वो कोचिंग में आ रहे थे तब तो आप बहुत ही वार्मथ के साथ उनका एडमिशन लिए थे, उनसे पैसे लिए थे, राइट? तब तो आपको ये नहीं पता था ना कि ये इंसान कन्वर्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, बट एज सुन एज यू फिगर इट आउट कि अच्छा ये सही है, ये ऐसा नहीं है, तो सर्टेनली कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे ना वो जो स्टूडेंट रहता है उसका हाथ छूट रहा होता है, उसको जवाब नहीं मिल रहा होता है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि स्टूडेंट की गलती नहीं है, ऑफ कोर्स स्टूडेंट तो मेन रोल प्ले कर रहा है वहाँ पे, तो उसकी गलती होगी ही, लेकिन इतने बड़े इंस्टीट्यूट और इतने बड़े एम्पायर जो बनाते हैं लोग, तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि लाइक जस्ट लुक इनटू दोज कैंडिडेट्स हु आर नॉट गेटिंग और नॉट एबल टू क्रॉस द लाइन? चलिए जाने दीजिए इन बातों को, ठीक है। तो हम लोग इस चीज़ को ना एड्रेस करने की कोशिश करेंगे, कैसे करेंगे वो लाइक सब कुछ यहाँ पे नहीं बता सकते हैं, आप धीरे धीरे फेज में या फिर अगले वीडियोस में इन चीज़ों पे बात करेंगे। चलिए, तो आपको पता होगा आपने देखी होगी ये मूवी ये ऑफिस का सीन है, बहुत ही बेहतर सीन मानता हूँ मैं ये, कि जहाँ पे ये बोलते हैं कि मिडल तो अपने छोरे भी ला सके हैं, पर कोई बढ़ावा दे तब ना, तो फिर ये आते हैं और इनके बाद इन दोनों में फ़ाइट सीन होता है, आमिर खान और इनमें को एक्टर में। तो ये यही है कि कोई बढ़ावा दे तब ना, ठीक है, मतलब ये ऐसा नहीं है ना कि किसी के अंदर पोटेंशियल नहीं है, समझ रहे हैं आप, कि बट उस चीज़ को ना निखारना ज़रूरी होता है, उस चीज़ को नर्चर करना ज़रूरी होता है। हाँ, इट्स ओके, आई डू एग्री कि कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ लोग होते हैं जो बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं और वो बेहतर ग्रो करते हैं इन कंपटीशन और इन लाइफ इन जनरल, ठीक है। बट मैं ये पूछता हूँ कि क्या जो फेल कर रहे हैं उनके अंदर पोटेंशियल नहीं था? ऑफ कोर्स था, ठीक है। चलिए, तो आगे की बात करते हैं, जहाँ पे ये है कि एक बात आप ध्यान दे लीजिए कि कोई भी बुक और कोई भी टेस्ट सीरीज जो है ना, आपको कोई भी बुक या कोई भी टेस्ट सीरीज या कोचिंग आपको सिलेक्शन नहीं देता है। आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, राइट? आप प्रिपरेशन कर रहे होते हो, आप ये बुक पढ़ रहे हो, फिर प्रिपरेशन कर रहे हो, ये बुक पढ़ रहे हो, फिर प्रिपरेशन कर रहे हो, नोट्स ऐड किए, फिर PYQ ऐड किए, ऐसा। तो एक स्टेज आता है ना जहाँ पे आप फुल्ली प्रिपेयर्ड हो जाते हो, PYQ से, मल्टीपल बुक्स से, अपने एक्सपीरियंसेस से, और उस समय आप किसी कोचिंग में इनरोल होते हो तो आपको लगता है ना कि ये कोचिंग जो था इसने मेरा सिलेक्शन दिलवा दिया है। नहीं, दिस इज मतलब ऐसे आप नहीं सोचें इन चीज़ों को, वो आपका कल्मिनेशन है। ऑफ कोर्स कोई कोचिंग ज़्यादा रोल प्ले करता है, अगर कोई मल्टीपल कोचिंग लिया है तो हो सकता है कोई कोचिंग कम रोल प्ले किया हो, कोई किसी सब्जेक्ट में किसी एक कोचिंग ने ज़्यादा हेल्प करी हो, ये हो सकता है, मैं मानता हूँ। लेकिन अल्टीमेटली सिलेक्शन जो है ना वो आपके प्रिपरेशन का कल्मिनेशन है, ठीक है, जहाँ पे सब कुछ गाइडेंस और हार्डवर्क एक पॉइंट पे आके अलाइन होता है ना, वहाँ से आपका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने लगता है, जहाँ पे आपके रिवीजन सफिशिएंट हो जाते हैं, जहाँ पे आपको याद होना एग्ज़ाम हॉल में तुरंत क्लिक होने लगता है। और वो तब होता है ना जब आप इनफ हार्डवर्क कर चुके होते हो कोई भी पर्टिकुलर एग्ज़ाम के डेट से पहले तक, ठीक है। तो देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो कोचिंग इंडस्ट्री में जो सॉल्व करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो है ना एक बिजनेस बन चुका है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सब कुछ गलत ही है, बिल्कुल नहीं, ठीक है, दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग ह्यूज, बट
आपको चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि आप ना एक कॉमोडिटी मत बनो। यूज़ योर रैशनल्स, ठीक है। कहीं भी हो आप, कहीं भी आप पढ़ रहे हो तो अपने रैशनल्स को यूज़ करो और देखो कि आप क्या बेहतर कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग भी इसी चीज़ को कोशिश कर रहे हैं, हम लोग भी इसी चीज़ में काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस को और बेहतर कैसे बनाया जा सके, ठीक है। जो शॉर्टकमिंग्स है उसको कैसे हटाया जाए, ठीक है। तो देखिए, इसके लिए हम लोग ना आपको प्लान दे रहे हैं। सिविल्स लाइन एडी और 72nd बीपीएससी का इंटीग्रेटेड जो प्लान है वो 3 फेज का अभी तक प्लान है, ठीक है। अभी तक प्लान बनाया है हम लोगों ने। अब इसमें देखिए हो क्या रहा है कि फेज़ 1 जैसे अराउंड 74 डेज काउंट करा है 11 अप्रैल तक। तो पहला चीज़ जो डिमांडिंग है ना वो आपका विल, ठीक है, और आपका जो हार्डवर्क है ना वो मस्ट है। आपने क्या करा है, नहीं करा है, कहाँ थे, वो सब छोड़ दीजिए। बाकी आपका कोई पर्सनल डाउट है तो आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे आप कमेंट कीजिए चैट सेक्शन में, ठीक है। मैं आपके डाउट को पर्सनली एड्रेस करूँगा, एंड व्हेन आई से आई एड्रेस दैट, ठीक है। तो आप अगर इस चीज़ को अगर फॉलो कर सकते हैं, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं कहीं पे, तो आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत नहीं होगी। और आपने मेंस लिख रखा है, या आप, मुझे नहीं पता आप किस लेवल के कैंडिडेट हो, मतलब आप क्या क्या क्रॉस कर चुके हो, या आप बिल्कुल सफ़र ही कर रहे हो। मैं ये बिल्कुल ही एवरेज कैंडिडेट के नज़रिए से ये चीज़ बना रहा हूँ। तो अगर आप कहीं पे ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको शायद इसकी ज़रूरत भी ना हो। बट देखिए, कोई भी चीज़ जो होता है ना डेज के हिसाब से उसको फेजेस में बांटा जाता है, ठीक है। और उसके बाद उस पर काम किया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग आपको रिवीजन प्लान करना होता है। और ये सारी चीज़ें जो है ना, मतलब हर कोई नहीं कर पाता है या हर कोई इतना समझ नहीं पाता है चीज़ों को। तो ये मान के चलिए ना कि इतने दिन में आपको आपका हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी, ये सब विल पावर, ये सब लगेगा। मतलब ऑलरेडी प्लान बहुत रिलैक्स्ड है, ठीक है। तो आप इतना दे के चलिएगा। मैं आपको टाइम दिखा दूं तो ये टाइम है, ठीक है। आपका टॉपिक वाइज भी, डेट वाइज भी बन के रेडी है। मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी हम लोग उस पर स्टिक करेंगे। ये देखिए, फ़ेज़ 1 जो है, फ़ेज़ 1 इसमें लगभग 38 डेज़ हम लोगों ने टाइम दिया है। फ़ेज़ 2 में 11 और फ़ेज़ 3 में, सॉरी, फ़ेज़ 2 में 21 और फ़ेज़ 3 में 11 दिन। और ये सब मिला के कितना हो गया, 30, 22, ये हो जाएगा 60 और इधर हो जाएगा 10, 70 डेज़, ठीक है। तो आप देख लीजिए कि अगर आप इस चीज़ को फॉलो करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, जिसमें एंशिएंट को 3 दिन दे रहे हैं, मिडाइवल को 2 दिन, मॉडर्न हिस्ट्री को 3 दिन और आर्ट एंड कल्चर को 2 दिन, ठीक है। ये मिला के हो रहा है 10 दिन। और देखिए, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें भी ना टाइमिंग है, ठीक है, कि सवेरे का जो स्लॉट है 6 से 11 या 12 तक, विथ ब्रेक, ठीक है, विथ ब्रेक 2 शेड्यूल में ऐसा बटा हुआ है। इसमें जीएस पढ़ते हैं हम लोग, फिर दोपहर वाले सेक्शन में मैथ्स पढ़ते हैं, और टुवर्ड्स द इवनिंग और रात के समय लैंग्वेज और जो करंट अफेयर होता है और पीवाईक्यू का जो होता है उसको ऐड किए हुए हैं। तो इतना टाइम दे के पहले हिस्ट्री ख़त्म करेंगे हम लोग, फिर साइंस में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो 3 दिन ऐसा करके। पॉलिटी का 7 डेज़ का टारगेट है कि इसमें हम लोग ख़त्म करेंगे। क्लाइमेटोलॉजी अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको पता होगा कि इन चीज़ों से किस पोर्शन से कितना सवाल आता है और किस पे कितना टाइम देना है। तो ऐसा करके हम लोग ज्योग्राफी को 6 दिन में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स में आपको पता होगा कि इकोनॉमिक सर्वे और बजट से ज़्यादा सवाल आते हैं, तो इन लोग को इकोनॉमिक सर्वे यूनियन का 1 दिन का और बिहार का 1 दिन का, बजट वैसे ही यूनियन और बिहार का एक दिन करके कुल 8 दिन होता है।
स्टैटिक्स को 4 दिन में बहुत ही सेलेक्टिवली हम लोग ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसमें आपको जहाँ पे नहीं समझ में आता है उसके वीडियोस भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे। ये फेज़ 1 में टोटल काउंट कर लीजिएगा 10, 7, 6, 4 और 8, 10, 7, 17 और ऐसे टोटल 38 डेज आ रहा है। PYQ जो हम लोग डेली कर रहे हैं, करंट अफेयर 1 घंटा डेली कर रहे हैं, मैथ्स लगभग 2 से 3 से 4 घंटे की प्रैक्टिस है। मुझे नहीं पता है कि आप मैथ में आपका कहाँ स्टैंड करते हैं। अगर आप बहुत अच्छे हैं मैथ में तो आपको केवल 1 स्लॉट का ज़रूरत है, 2 घंटा भी आप प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा कर लोगे। अगर आप मैथ में एवरेज हो, बिलो एवरेज हो, तो आपको 3-4 घंटे अभी 50-60 डेज प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। वो शेड्यूल में आपका प्लान्ड है कि लाइक कौन सा टॉपिक को ज़्यादा प्रिपेयर करना है, कहाँ से करना है, वो सब आपको प्लान्ड है, ठीक है। लैंग्वेज भी हम लोग 1 घंटा डेली पढ़ेंगे। टेस्ट जो है ना फेज सेकंड में लगभग 10 से 12 टेस्ट देंगे, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि टेस्ट से ज़्यादा PYQ का रेलेवेंस होता है। PYQ का थीम आपको बार बार प्रैक्टिस करना होता है, जिससे आप अपने नोट्स में जब आप रिवीजन करते हो तो आपको पता होता है कि अच्छा ये वाला सेक्शन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है। तो मैं PYQ को ज़्यादा वैल्यू दूंगा इन स्पाइट ऑफ टेस्ट। बट हम लोग टेस्ट लगाएंगे, ऐसा नहीं है, उसको प्रॉपर एनालिसिस भी करेंगे। फेज़ सेकंड में उन चीज़ों पे बात करेंगे। फिर फेज़ 2 में ये चीज़ें घट जाएंगी, ठीक है, नंबर ऑफ़ डेज। तो आपको थोड़ा बेटर प्रिपेयर होके जल्दी रिवाइज करना पड़ेगा ज़्यादा फोकस के साथ, ताकि टाइम कम लगे। और ऐसे ही फेज़ 3 में, ठीक है। चलिए, तो डिटेल शेड्यूल पे हम लोग बाद में आएंगे। और अगर आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम में दिए गए लिंक्स पे जाके क्लिक कर सकते हैं, आप वहाँ पर डिटेल चेक कर सकते हैं। ये शेड्यूल मैं डाल दूँगा टेलीग्राम चैनल पे। हाँ, एक और बात कि मैं सोच रहा हूँ कि फ़िलहाल तो ये वीडियोस फ्री ही रहेंगे, ठीक है। बट आप समझिए कि 2 चीज़ है, अनपेड है और पेड है, ठीक है। अगर आप पेड में इनरोल होते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है, वीडियोस की फ्रीक्वेंसी है, और वो थोड़ी ज़्यादा रहेगी और आप बेहतर कनेक्ट कर सकते हैं, बेहतर आपको डिलीवरेबल्स मिल सकता है। अनपेड में थोड़ा ये रहेगा कि उसका फ्रीक्वेंसी कम रहेगा, मतलब बोथ आर सेम थिंग। कंटेंट वाइज मैं नहीं कहूँगा कि बहुत अलग है, बट हाँ आपको थोड़ा ज़्यादा केयर मिलेगा पेड वाले में, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली आप भी समझिए कि आई एम इन्वेस्टिंग सम टाइम हेयर, मतलब मैं यहाँ पे कुछ अपना टाइम दे रहा हूँ। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मुझे आप कुछ भी कर दो, इट विल बी अ वेरी मिनिमम रेट। वो रेट आपको टेलीग्राम चैनल पे रिवील हो जाएगा। और अगर करंट अफेयर कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं, आपको दिसंबर 24 से लेके AEDO की एग्ज़ाम तक, मतलब अप्रैल में है तो मार्च 26 तक का करंट अफेयर का PDF, ठीक है, विथ वीडियो, ये आपको मिल जाएगा। और इसका रेट है 300। और इस करंट अफेयर PDF में आपको मल्टीपल मैगजीन्स के समरी है, ठीक है। मैं आपको वो दिखा सकता हूँ कि वो हैंड रिटेन था, फिर मैंने उसे डिजिटली कन्वर्ट किया, क्योंकि हैंड रिटेन नोट्स जो होते हैं ना, इट इज़ नॉट रीडेबल, मतलब वो सबके लिए मुनासिब नहीं है कि आप उससे ईज़िली कैच कर सकते हो। बट रिटेन टाइप्ड नोट्स में वो होता है ना कि आप इजीली उसे पढ़ सकते हो, ठीक है। बहुत ही वन लाइनर है, ऐसा बहुत समरी है उसमें, ठीक है। 2-2, 3-3 पेज के ही नोट्स हैं। पर मंथ मैक्सिमम 3 पेज है, और इसके अलावा अलग से मिसलेनियस जो होते हैं, ठीक है, मतलब जितने भी कंटिनेंट के होते हैं, या फिर अगर बात करें अवार्ड्स से सवाल आते हैं, आप देखे होंगे नोबेल प्राइज़ या फिर पद्म विभूषण, ये सारी चीज़ें, मिलिट्री एक्सरसाइज, ऑपरेशन समिट्स, इन सब से तो आप डिटेल चेक कर सकते हैं। आप इस पेड वर्जन का, जो स्टैटिक का पेड वर्जन है, उसका प्राइस अगर आप अपने साइट से सजेस्ट करना चाहें तो कर दीजिएगा, नहीं तो विल फिगर इट आउट, ठीक है। कल से शेड्यूल स्टार्ट है, तो कल से आपका डेली टारगेट मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पे। आप जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। और अब बिल्कुल बहुत ही रिलैक्स शेड्यूल है। मैं बात करूँ तो मुश्किल से 7-8 आवर्स, ठीक है, 2 तो 4
और 8 to 9 आवर्स, ठीक है, 8 to 9 आवर्स डेली रिलैक्स शेड्यूल है। और इस रिलैक्स शेड्यूल में ना ज़रूरी हो जाता है कि आप इन चीज़ों को आराम से पढ़ें ताकि इनफ टाइम दे पाएँ फर्स्ट पेज में उसको सिंक इन करने में, टॉपिक्स को और उसके पॉइंट्स को सिंक इन करने में, ठीक है। बाकी आपका क्या प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम है ना, आप डिटेल अगर बात करते हैं, कमेंट करते हैं ना, तो वी विल फिगर इट आउट कि आप कहाँ पे स्टक कर रहे हैं और आपको कहाँ पे काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अगर आप इन चीज़ आपको रेलेवेंट लगता है तो आप बेशक जुड़िए और देखिए, फिर इट मे हेल्प यू अगर आप कहीं स्टक हो तो, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू। कोई सजेशन होगा तो आप बेशक बता सकते हैं और डू गिव अ लाइक, इट एक्ट्स एज अ मोटिवेशन फॉर अस, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।